सर अभी 10 मिनट्स में ज्वाइन करेंगे। ओके। 10 मिनट्स में ज्वाइन करेंगे, तब तक हम लोग HTTP का रीडायरेक्ट देखते हैं। ओके, HTTP का रीडायरेक्ट देखेंगे, देन उसके बाद HTTP रीडायरेक्ट देखेंगे, तब तक सर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो सबका मशीन पावर ऑन है 7। हाँ, अनम्यूट हो रहा है, आप सबको ऑप्शन मिल रहा नहीं है। सर, 7 मशीन ऑन है सबका। नहीं नहीं, चालू कर रहे हैं अभी लैपटॉप। 7 मशीन ऑन है, चैट बॉक्स में डन पिंग करो। अगर 7 मशीन सबका ऑन है तो चैट बॉक्स में डन पिंग करो। कर लो 7 मशीन पावर ऑन करो। सेंटर 7 पावर ऑन करो, चैट बॉक्स में डन पिंग करो। सेंटर 7। एक्चुअली हेलो, बोलो। एडमिन एक क्वेरी था, पूछ सकता हूँ क्या? 1 मिनट रुक जाओ ना, क्वेरी रुक जाओ, पहले कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेरी करो। सर आपने बोला था कि कॉल आएगा इशू के लिए, प्रैक्टिकल इशू के लिए, बट कॉल नहीं आता। ठीक है, मैं चेक कर दो कॉल का क्या है, आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, कॉल आ जाएगा, बोलता हूँ मैं। हाँ, मैंने SSH पासवर्ड लिस्ट के लिए डाला था और ओके, चेक करता हूँ मैं। ठीक है, सेंटर 7 मशीन पावर ऑन हो गया सबका। चैट बॉक्स में डन लिखो गाइस, सेंटर 7 पावर ऑन हो गया, चैट बॉक्स में डन लिखो। नो। सेंटर 7 आपने पावर ऑन कर लिया, चैट बॉक्स में डन लिखो। सबका हो गया 7 पावर ऑन। जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूँ, करो। आप लोगों ने नहीं किया तो कर लो। करो, हो गया, चैट बॉक्स में डन पिंग करो। सबको करना है गाइस, सर ज्वाइन करेंगे 10 मिनट में, तब तक कर लो। बहुत छोटा ही टास्क है। करके हो गया, चैट बॉक्स में डन पिंग करो, मशीन पावर ऑन।
सर एक क्वेश्चन था, पूछूं क्या? क्वेश्चन रुक जाओ भाई, क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन बाद में। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, टर्मिनल में आ गए सब लोग, टर्मिनल ओपन किया सबने? ठीक है, अभी हम लोग का एक वेबसाइट चल रहा है गाइस, पहले से हम लोग ने एक वेबसाइट होस्ट करके रखा है, sadix.com करके मैंने होस्ट करके रखा है। ओके, बाय डिफॉल्ट हमने एक वेबसाइट होस्ट करके रखा है sadix.com करके। देखो मैं वेबसाइट से दिखाता हूँ, एप्लीकेशन में आता हूँ, फायरफॉक्स में आता हूँ और मैं सर्च करूंगा sadix.com। sadix.com करके मैं सर्च करता हूँ, http://sadix.com। तो देखो गाइस क्या आ रहा है पेज। गाइस मैंने sadix.com किया तो कौन सा पेज आ रहा है? मैंने जो होस्ट करके रखा वो आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट रूट में। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट रूट में मैंने जो होस्ट करके रखा वो पेज आ रहा है। तो आपने भी ऐसा कुछ करके रखा आपके मशीन में? आपके मशीन में आपने भी कुछ वेबसाइट होस्ट करके रखा है 7 में? ऐसा आपका पेज सर्च कर रहे हो तो आपका पेज आना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट रूट वाला पेज आ रहा है, आपका डॉक्यूमेंट रूट वाला पेज आ रहा है आप सबको? हाँ सर आ रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंट रूट वाला हाँ पेज भाई आ रहा है। अगर आपने होस्ट किया है तो आप सबको आपका डॉक्यूमेंट रूट वाला पेज दिखेगा, वेबसाइट का नेम डालते, वेबसाइट का नेम डालते आपका डॉक्यूमेंट रूट का पेज आना चाहिए। बट अभी हम लोग को करना क्या है, जैसे ही मैं ये sadix.com डालूंगा और आगे मैं स्लैश लिखूंगा, इट शुड रीडायरेक्ट टू डिफरेंट पेज, डिफरेंट यूआरएल। ये क्या होना चाहिए, sadix.com में सर्च करूंगा तो दूसरे यूआरएल में रीडायरेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने लिखा sadix.com और मैंने आगे दिया स्लैश, तो ये जाना चाहिए cnn.com के पास। किधर जाना चाहिए, कौन से वेबसाइट के पास जाना चाहिए गाइस? हाँ, CNN न्यूज, cnn.com के पास जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं रीडायरेक्शन। क्या यूज करते हैं हम लोग? रिडायरेक्शन। हाँ, रीडायरेक्ट यूज करते हैं अपाची में। तो अभी वो कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा, वो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। वर्चुअल होस्ट का कंटेनर था ना, उसके अंदर हम लोग को एक टैग ऐड करना है, उसके अंदर हम लोग को एक टैग ऐड करना है। ठीक है, तो चलो मैं टैग ऐड करता हूं, मैं टैग ऐड करता हूं। सबके मशीन में सबको दिख रहा है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट वाला पेज? ठीक है, अभी मैं टर्मिनल में जाता हूं, टर्मिनल में आई विल ओपन माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आई विल ओपन माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल, httpd vios वाला फाइल। ओके, httpd vios वाला फाइल ओपन करता हूं और ये देखो बाय डिफॉल्ट मेरा कौन सा है, मेरा ओपीडी सादिक्स, मेरा इधर वेबसाइट होस्टेड है, तो मेरा ये वाला पेज दिख रहा है इधर। तो इधर मैं क्या करूंगा, आई विल ऐड वन टैग, एक टैग ऐड करूंगा इधर, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन करके मैं एक टैग ऐड करूंगा, रीडायरेक्ट करके एक टैग ऐड करूंगा और आगे मैं लिखूंगा डबल कोड में स्लैश एंड आगे मैं दे दूंगा वेबसाइट नेम, कौन से वेबसाइट के रीडायरेक्ट होना चाहिए, http:// किधर होना चाहिए रीडायरेक्ट, cnn.com। मैं लिखूंगा www.cnn.com। तो मुझे बताओ, अगर मैं अभी sadix.com स्लैश करके लिखा तो बताओ कौन से वेबसाइट के पास जाएगा? मैंने अगर ऐसा लिखा sadix.com स्लैश, बाय डिफॉल्ट किसके पास जाएगा? CNN के पास। हाँ, CNN के पास जाएगा ना, किसके पास जाएगा? CNN के पास जाएगा। मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा, वन मोर टैग मैं ऐड करूंगा, ऐड वन मोर टैग,
रीडायरेक्ट का मैं एक और टैग ऐड करूंगा, रीडायरेक्ट, और आगे मैं ऐसा लिख दूंगा डबल कोड में, मैं डबल कोड में लिखूंगा मैं डबल कोड में इधर लिखूंगा /news, और आगे मैं लिखूंगा http://www.cnn.com/news। तो बताओ क्या होगा गाइस, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? न्यूज में जाएगा। न्यूज का एस नहीं है। हाँ स्लैश न्यू लिखा है, न्यूज आएगा ना। स्लैश न्यू में स्लैश न्यू करेंगे तो न्यूज में जाएगा CNN। न्यू लिखा है इस पे। हाँ, तो हम लोग को न्यूज़ में वेबसाइट कैसे सर्च करना पड़ेगा? ब्राउजर में जाके क्या टाइप करना पड़ेगा हमें? Saadiq.com/news। हाँ, हम लोग क्या सर्च करेंगे? http://sadiqs.com/news। तो बताओ किधर लेके जाएगा ये मुझे? CNN न्यूज पे। हाँ, ये हम लोग किधर रिडायरेक्ट करेगा ये? स्लैश न्यूज। हाँ, /news के पास लेके जाएगा। अगर ओनली मैंने ऐसा सर्च किया, http://sadiqs.com/ ऐसा किया तो Saadiq.com CNN.com पे ही रहेगा। ऐसा किया तो CNN सीएन पे है। ऐसा किया तो किधर लेके जाएगा हमें? CNN पे लेके जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा सर्च करूंगा तो मुझे लेके जाएगा वो CNN.com के पास। अगर ऐसा सर्च किया तो किधर लेके जाएगा? न्यूज। CNN.com के अंदर न्यूज करके एक डायरेक्टरी के अंदर लेके चला जाएगा। किधर लेके जाएगा? CNN.com डायरेक्टरी में। हाँ, CNN.com में न्यूज करके एक डायरेक्टरी के पास लेके चले जाएगा हमें। ओके, तो चलो अभी ये करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली 1 by 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्लैश वाला पार्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे डायरेक्टरी वाला करेंगे। ओके, तो सबने ओपन कर लिया फाइल? यस। आप सबने फाइल ओपन किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल? हाँ सर क्या। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वर्चुअल होस्ट के अंदर एक एंट्रीज ऐड करो। वर्चुअल होस्ट के अंदर एक लाइन ऐड करो, REDIRECT, रीडायरेक्ट। स्पेलिंग चेक करो बराबर से, रीडायरेक्ट। आगे देना है स्लैश, डबल कोड के अंदर स्लैश, और आगे लिखना है रीडायरेक्ट में क्या आना चाहिए, http://www. क्या आना चाहिए? CNN.com करो। रीडायरेक्ट टैग ऐड करो, चैट बॉक्स में डन पिंग करो। गाइस, ये रीडायरेक्ट वाला टैग ऐड करो, हो गया। चैट बॉक्स में डन पिंग करो। ये रीडायरेक्ट टैग ऐड करो, हो गया तो चैट बॉक्स में डन पिंग करो। मैं वेट कर रहा हूं, करो जल्दी से। Okay, am I audible for all? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah, okay, 1 minute. क्या आपने ये प्रैक्टिकल हुआ, आपका रीडायरेक्ट हुआ सबका? कर रहा हूँ सर। कर रहे हो क्या? यस सर।
ठीक है, तो करो फास्ट फास्ट। मैं बताता हूँ आपको। रीडायरेक्ट लिखा आप लोग ने अभी? यस CNN.com। इसके बाद प्रॉक्सी पास भी लिख लो, साथ में कर लो, फिर मैं आपको आगे का आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, आई एम नॉट इन ऑफिस, सो हम लोग 1 घंटा देखेंगे आज, और कल हम लोग प्रॉपरली 10:30 से लेके 12 PM तक हम लोग प्रॉपर टॉपिक करेंगे अच्छे से। तो आज हम लोग 12 AM तक शार्प वाइंड अप करेंगे। वैसे ये जो कुछ बंदे अभी ज्वाइन हुए हैं न्यू, 10:30 टू 12 AM का ये लेक्चर रहेगा गाइस, जो आप लोग अभी आज से शुरू किए हैं। ये डेली रहेगा। संडे को मैं फ्राइडे बताता हूँ संडे रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोग संडे डिसाइड करेंगे फ्राइडे को, बट अभी डेली रहेगा, जिससे हमारा अभी अपैची 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद टॉमकैट, देन वी विल डू टॉमकैट, फिर हम लोग उसके बाद एंजिनिक्स करेंगे टॉमकैट करने के बाद, और माई एसक्यूएल करेंगे। सो अभी रीडायरेक्ट लिख लिया सबने? यस जो नहीं कर रहे हो मत करो, चलेगा, सिर्फ देख लो। एंड ये नाइट का बैच है गाइस। अच्छा, एक्चुअली देखने जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम है। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग हमेशा ये टाइम पे मोस्टली देखा हूँ मैंने, तो हम लोग व्हाट्सएप, रील्स, फेसबुक ये सब देखते रहते हैं। बहुत लोग हैं जो 11 बजे सोते भी हैं, तो आप लोग को 3-4 दिन लगेगा इसको यूज टू होने को, हो जाएगा। एंड 70% तो 12 तो बज ही जाता है सोने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा फालतू काम करते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप देख लिया, रील देख लिया, तो वो टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। सो और थोड़ा अब 1-2-3 लेक्चर करोगे तो आपको देखना थोड़ा अच्छा भी लगेगा, कुछ साइलेंट रहता है, सब शांत रहता है और हो जाता है। तो 10:30 टू 12 तक रहेगा मैक्सिमम, कभी कभी 12:10 या 12:15 तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा 12:15 के ऊपर नहीं जाता है ये लेक्चर। ओके, सो ये रीडायरेक्ट लिख लिया, सबका हो रहा है रीडायरेक्ट? यस सर, हो रहा है। हाँ, तो ये रीडायरेक्ट लिखना है, और आगे लिखना है आपको स्लैश, और आगे www। अभी आपको क्या करना है गाइस, म्यूट में रहो प्लीज। हाँ, रात में, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, कुत्ते भी ज्यादा भौंकते हैं। डॉग का डिस्टर्बेंस ज्यादा आएगा, सो ड्रॉबैक है वो अपना। सो यहाँ पे देखिए डीएनएस ले लेंगे गाइस, डोंट वरी, डीएनएस करेंगे, हम सब करेंगे, तभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, रोज का है ना। सो रीडायरेक्ट स्लैश और ये CNN.com। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सिर्फ आपको अपना आईपी लिखना है, आईपी, या तो अपना वेबसाइट का नाम लिखना है, और ETC होस्ट या एंट्री करोगे ना, अगर आपने ETC होस्ट में एंट्री नहीं किया है तो sadix.com लिखो, और रीडायरेक्ट स्लैश और CNN लिख दो। अभी URL में जाता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा चाहिए sadix.com/mail, sadix.com/mail लिखूंगा मैं, मेल। तो आप लोग को अपना वेबसाइट लिखना गाइस, अपना नाम और आपका ETC होस्ट में रिजॉल्व होना चाहिए sadix.com। तो मेल लिखा तो मेरे को चाहिए कि जीमेल में जाना चाहिए, मेल लिखूंगा तो जीमेल में रीडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मेरे को। तो मैं जाऊंगा ब्राउजर में, मैंने सिखाया था तो मैं सिर्फ करवा रहा हूं। मैं जाऊंगा टर्मिनल में, आई विल गो टू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखूंगा रीडायरेक्ट, और एक लिखूंगा मैं रीडायरेक्ट स्लैश मेल, रीडायरेक्ट स्लैश मेल /mail, हाँ, और आगे लिखूंगा http://gmail.com।
ये ट्राई करना है कर लो, नहीं तो लिख लो ऐसा। अभी मुझे बताइए, अगर मैंने sadix.com लिखा, sadix.com लिखा तो कहाँ पे आएगा? CNN में रीडायरेक्ट होगा, क्योंकि स्लैश का मतलब है डिफॉल्ट वेबसाइट। और मैंने अगर sadix.com/mail लिखा तो Gmail। हाँ, तो लिख के सेव करके रीलोड मारते हैं। लिख लो, आप भी ट्राई करो। हाँ, सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। ब्राउजर में जाते हैं, लिखो /mail, तो अपैची वेबसाइट सब मतलब URL से भी थोड़ा हमें URL से हमें थोड़ा खेलना है। URL में क्या होता है सब समझना है। URL में क्या लिखोगे तो क्या होता है। जब आप फेसबुक, IRCTC कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये वेबसाइट में क्या लिखा है, URL कैसे दिख रहा है। देखो अभी edition.cnn.com आया है, तो आपको ये समझना है। अभी edition.cnn.com मतलब पेज सेम आ रहा है, तो उसने क्या किया रहेगा CNN वाले ने, गाइस CNN वाले ने क्या रहेगा, edition.cnn.com पेज आ रहा है, क्या किया होगा? उन्होंने रिडायरेक्ट किया रहेगा। उसको नहीं 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 उन्होंने अलाउ किया अपने। नहीं नहीं नहीं, सर्वर एलियास किया है उसने। क्या किया है भूल गए आप? सर्वर एलियास सिखाया था ना। CNN.com का भी पेज वही आ रहा है, edition.cnn.com का भी पेज यही आ रहा है। तो क्या किया होगा उसने? सर्वर एलियास में क्या नाम दिया रहेगा उसका? मेन सर्वर में नाम क्या रहेगा? CNN.com। और सर्वर एलियास में क्या रहेगा? एडिशन। हाँ, तो मुझे बताओ उसका DNS में एंट्री करना पड़ेगा क्या? edition.cnn, क्या ओनली CNN चलेगा? ओनली CNN चलेगा सर। चलेगा सर, वो करना पड़ेगा, एंट्री नहीं करना चलेगा, नहीं चलेगा। DNS एंट्री करना ही है। मैंने लास्ट टाइम यही सिखाया था। थोड़ा भी एक्स्ट्रा नाम आ गया, CNN अगर DNS में है, थोड़ा भी नाम एक्स्ट्रा आ गया, एडिशन आ गया, एक भी एक्स्ट्रा A आ गया, तो आपको किस में एंट्री करना पड़ेगा? DNS में एंट्री करना पड़ेगा। हाँ, DNS में एंट्री करना पड़ेगा। अभी sadix.com/mail करो, मेल sadix.com शायद परमानेंट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। मेल करो, नहीं चल रहा ना तो कैशे क्लियर करने का गाइस, Ctrl+Shift+Delete। एक बार कैशे क्लियर करने का Ctrl+Shift+Delete और न्यू ब्राउजर से ट्राई करने का। अगर इनके इसको रहने दो, आएगा। अभी क्लियर मत करो, रुक जाओ। ओके, वो CNN फेच कर रहा है जाके, तो उधर जाओ, वहां पे उसको कमेंट कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, चलेगा। ठीक है, रीडायरेक्ट हम लोग देखते हैं। मैं इसको बताता हूँ, रीडायरेक्ट में परमानेंट सीखना है, वो मैं कल सिखाऊंगा। छोड़ दो उसको, दोनों रीडायरेक्ट कमेंट कर दो। मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा है, समझ गया वो। रीडायरेक्ट परमानेंट करके ऑप्शन देता है। अभी हम लोग प्रॉक्सी पास देखेंगे। सब लोग प्रॉक्सी पास लिखो, रीडायरेक्ट कमेंट कर दो। हाँ, कंटेनर में रीडायरेक्ट के नीचे लिखूंगा प्रॉक्सी पास। रीडायरेक्ट के ऊपर लिखता हूं मैं, रीडायरेक्ट को नीचे कर देता हूं। हाँ, प्रॉक्सी पास सब लोग करो साथ में, प्रैक्टिकल है। फिर 5 मिनट के बाद फिर मैं आगे सिखाता अपैची का थोड़ा सा। लिखो प्रॉक्सी पास, हाँ, प्रॉक्सी पास स्पेस सेम रीडायरेक्ट की तरह ही लिखना है, स्लैश, हाँ, स्पेस HTTP
अब यहाँ पे CNN लिखोगे ना तो नहीं चलता था, क्यों मालूम है? जब प्रॉक्सी पास करोगे ना तो सामने वाला जो वेबसाइट है वो भी अलाउ एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉक्सी पास से कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब प्रॉक्सी होके आ रहा है, तो वहां पे लिख सकते हैं, CNN में लिखा रहेगा कि प्रॉक्सी की डिसेबल, ऐसा लिखा रहेगा ना तो नहीं लेगा। इसलिए हमने किसी और का वेबसाइट ट्राई किया था उस दिन, तो हमने एक वेबसाइट ट्राई किया था, वही ट्राई करेंगे। :/ लिखो, क्या था वो, SK वो बंदा ज्वाइन किया क्या पता नहीं, क्या था गाइस वो SKS कुछ था ना, क्या मालूम आज वो बंदा है क्या नहीं। महेंद्र, हाँ बोलो आपका वेबसाइट बोलो। हाँ SSKenterprise.com। हाँ और एंटर मार के और एक लिखो गाइस, प्रॉक्सी पास रिवर्स लिखो, अनम्यूट ऑप्शन बाद में प्रॉक्सी पास रिवर्स। वो बंदे को अनम्यूट अलो टू टॉक करने बोल एडमिन, वो नहीं कर रहा लगता। प्रॉक्सी पास फिर रिवर्स, R कैपिटल। स्पेस सेम लिखना है, /http SSKenterprise.com। प्रॉक्सी पास में टीवी कैपिटल रहेगा। ऊपर डबल कोट नहीं दिया, HTTP एंटरप्राइज में एक ही कोड दिया। लिख लो गाइस प्रॉक्सी पास। देखिए ओनली प्रॉक्सी पास लिखा तो भी चलेगा, लेकिन क्या होता है ना, जब रिक्वेस्ट जाएगा तो फिर से रिवर्स भी आता है, तो रिवर्स भी वो मैनेज करना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट लेके आ रहा है और वो अपने पास रखेगा और आगे भेजेगा। इसलिए रिवर्स लिखना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स, ऐसे करने को। तो अभी ये लिख लो और आप लोग ट्राई करो, आपका वेबसाइट में सेव करो इसको गाइस, सेव करो। सेव करते हैं, रुको आप लोगों को फोटो ले लेते एक बार, लिख लो गाइस, सबका लिख के हो गया यहाँ तक? जो नहीं कर रहे सिर्फ देखिए बस। चलो सेव कीजिए। हाँ अभी रिस्टार्ट मारो, systemctl रिस्टार्ट HTTP। अभी sadix.com लिखते हैं जाके। तो मुझे बताओ गाइस यहाँ पे किसका पेज आना चाहिए? आप लोग अपना वेबसाइट लिखो। SSK एंटरप्राइजेस का। वो एंटरप्राइजेस है, SCS। लास्ट में S लगा उस। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करो। हाँ सर हुआ। enterprises.com। STS। अभी sadix.com लिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है हमें, द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, वहां पे देखिए sadix.com जो मैंने लिखा है, वहां पे देखो क्या चेंज नहीं हुआ है। वही है, पेज डिफरेंट। HTTP। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नेम सेम है लेकिन सर वो URL का SSK के एंटरप्राइज। एक मिनट, बंदे का मेरे को एनीटेस दे दे, मैं शेयर कर लेता हूँ, मेरे को एनीटेस दे दे। यहाँ पे देखिए एक मिनट गाइस, ओके। तो गाइस उसने क्या लिखा था बोलिए?
sadix.com. एक मिनट ना, ठीक है। इसमें कुछ किसी को कुछ क्वेरी है, मैं भी इसमें पोर्ट वगैरह बताऊंगा। आपको पोर्ट वगैरह देना है, पोर्ट से भी चेंज कर सकते हैं, पोर्ट से लोड बैलेंसर बताऊंगा। इसमें कुछ किसी को क्वेरी है तो चैट में क्यों लिखिए, केव लिखिए। लोड बैलेंसर वगैरह बाद में बताऊंगा, चैट में क्यों लिखिए जिसमें जिसको इसमें क्वेरी है कुछ। जिनको क्वेरी है चैट में क्यों लिखिए। अच्छा, किसी को अपैची में अभी तक जो सीखा है इसमें कुछ क्वेरी है? एनी क्वेश्चंस? प्रॉक्सी पास रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि जब रिक्वेस्ट जाता है फिर से वो रिक्वेस्ट लेके अपने पास रख के फिर वो सामने को देता है, इसके लिए रिवर्स लिखना जरूरी है। नेक्स्ट किसको कुछ क्वेरी है? गाइस, रूपक एक बंदा क्वेरी कर रहा है अपैची रिलेटेड, तो उसको आंसर दो। रूपक बोलिए। ये रीडायरेक्ट और ये प्रॉक्सी पास में हमें डीएनएस रिजॉल्व करना है, ईटीसी उसमें एंट्री करना पड़ेगा। गाइस आंसर दो रूपक को। यस, यहाँ करना क्लिक कर अंदर करना पड़ेगा। एनी चीज कोई भी चेंज करते तो डीएनएस में एंट्री जाएगा। ओके, नहीं, प्रॉक्सी पास में सुनिए, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये बात, शायद आपको दिमाग में गया नहीं क्या पता नहीं। देखिए रीडायरेक्ट में क्या होता है गाइस, एक क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है। मेरा मशीन दिख रहा है ना सबको? सबको सिस्टम दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और आपने रीडायरेक्ट लिखा, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब रीडायरेक्ट में आपने आगे लिखा CNN, तो CNN को रिजॉल्व करने के लिए कौन जाएगा? क्लाइंट जाएगा क्या ये सर्वर जाएगा? या अपैची सर्वर? क्लाइंट जाएगा। हाँ, रीडायरेक्ट का मतलब है, रीडायरेक्ट में क्या होगा, अगर CNN लिखा है तो वापस जाएगा ये क्लाइंट के पास, और इसमें क्या होगा, क्लाइंट, एक मिनट, फिर वापस आएगा CNN पास। नहीं, हाँ, CNN का इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट के पास आएगा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है, सर्वर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता, सर्वर का कोई प्रोसेस काम नहीं है यहाँ पे। तो क्लाइंट जाएगा तो क्लाइंट के पास CNN आएगा, क्लाइंट के पास आएगा CNN। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था सादिक्स, लेकिन सादिक्स ने बोला भाई तू, मैं सादिक्स में मेरे पास मत आ, तू रीडायरेक्ट कर। तो इधर आएगा क्लाइंट के पास CNN आएगा, तो क्लाइंट क्या करेगा, तो सादिक्स ढूंढने के लिए भी वो DNS पे गया। वापस बोलता हूँ, क्लाइंट सादिक्स करेगा तो सादिक्स ढूंढने के लिए वो DNS के पास जाएगा। ये DNS सर्वर है, तो वो DNS के क्लाइंट है, तो ये DNS सर्वर, तो सादिक्स ढूंढने के लिए वो DNS के पास आया, और बाद में उसको सादिक्स का IP मिला तो वो इधर पहुंचा। सादिक्स का IP मिला तो वो यहाँ पहुंचा, सादिक्स के हेल्प से वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन उसके बाद सादिक्स ने क्या बोला, भाई CNN के पास जाओ, तो वापस रिप्लाई गया CNN के लिए। तो वापस क्लाइंट ही क्या करेगा, CNN का क्वेरी किधर करेगा, बोलिए? DNS में। तो सादिक्स का भी क्वेरी, जो सादिक्स है उसका भी क्वेरी इधर ही होगा, और CNN का भी क्वेरी क्या होगा, इधर ही होगा। तो क्लाइंट विल डू DNS क्वेरीज। किसमें होगा ये ऐसा? रीडायरेक्ट में। रीडायरेक्ट के केस में। हाँ, यही अगर प्रॉक्सी पास हुआ, समझो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा गाइस, हमने अपैची लिखा, और हमने लिखा अपैची में, यहाँ पे हमने सादिक्स के लिए कोई रिक्वेस्ट आएगा तो हमने प्रॉक्सी पास लिखा, रीडायरेक्ट नहीं लिखा। तो बोलो क्या होगा, मैंने लिखा प्रॉक्सी पास, तो क्या होगा गाइस, प्रॉक्सी पास मैंने लिखा / देन मैंने लिखा http://
मैंने लिखा फेसबुक या मैंने लिखा SSK एंटरप्राइज, तो गाइस क्या होगा? तो एंटरप्राइज पे आएगा और रिक्वेस्ट नहीं देगा। हाँ, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा सादिक्स के पास। पहला क्लाइंट जाएगा DNS के पास, DNS के पास जाके क्या लेके आएगा? सादिक्स का IP लेके आएगा। तो क्लाइंट जाएगा सादिक्स का DNS का IP लेके आएगा। DNS मतलब नेम टू IP, DNS का IP लेके आएगा। ठीक है, अब वापस जब रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट का, यहाँ तक क्लाइंट का जब रिक्वेस्ट आएगा यहाँ तक, समझो क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया यहाँ तक सादिक्स, तो सादिक्स ने क्या लिखा? प्रॉक्सी पास करो SSK। अब बताओ क्या होगा? सर अभी ये जो सर्वर है ये करेगा, क्लाइंट इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अभी दिस आवर सर्वर विल गो टू DNS। ये जो सर्वर है ये आपका इट विल गो टू DNS, यहाँ पे जाएगा। DNS एक ही है समझो, ये सर्वर जाएगा DNS के पास इधर। तो क्या ढूंढने जाएगा DNS में? SSK एंटरप्राइज। DNS अलग है तो अलग बात है, तो DNS अगर से एक ही DNS है तो ये जाएगा SSK एंटरप्राइज के पास ढूंढने, और जाएगा फिर DNS का IP लाएगा, फिर ये जाएगा SSK एंटरप्राइज के पास। समझो दिस इज योर SSK एंटरप्राइज, ये जाएगा SSK एंटरप्राइज से पेज लेके आएगा। दिस विल गो टू SSK एंटरप्राइज का पेज यहाँ पर है, ये आपका पेज है। पेज लेगा, इट विल फेच द पेज लाइक दिस, और यहाँ से पेज फेच करके अपने पास रखेगा और क्लाइंट को वो पेज फिर से दे देगा। तो मुझे बताओ क्लाइंट को क्या नहीं पता चलेगा? क्लाइंट कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा? उनको सोर्स एंटरप्राइज, हाँ, SSK एंटरप्राइज के बारे में क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो बताओ कंपनी में पब्लिक सर्वर रखते हैं, पब्लिक मतलब इंटरनेट पे एक्सपोज करते हैं, और एक प्राइवेट रखते हैं। वो किसको रखते हैं? इसको रखते हैं पब्लिक में, और इसको कैसा रखते हैं बोलिए? प्राइवेट में रखते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये पब्लिक सर्वर होता है। प्रॉक्सी पास जिधर एक पब्लिक होता है और ये प्राइवेट में रखते हैं, ताकि ये पब्लिक इस प्राइवेट तक पहुंच पाएगा। इसके लिए बहुत बार क्या करते हैं, ये मशीन चाहिए तो इधर DNS में नहीं भी जाएगा ना, इसके मशीन के अंदर ETC होस्ट में भी एंट्री कर सकते हैं। इसके मशीन के अंदर ETC होस्ट में भी एंट्री डाल देंगे तो चलेगा। हाँ, अभी कोई बंदा जो बीच में से अपैची ज्वाइन किया है तो शायद तुमको थोड़ा ऊपर से जाता रहेगा। आप और एक लेक्चर 2 लेक्चर वेट करो, मतलब बैठोगे इस लेक्चर अटेंड करो, कोई इश्यू नहीं। फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, टॉम कैट एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा। तो जो बंदा इन बिटवीन ज्वाइन किया, गैप रहा कुछ रहेगा, तो कंटिन्यू ओवर 1 to 2 लेक्चर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो अभी SSK एंटरप्राइज से ऐसा लेके आए प्रॉक्सी पास। तो प्रॉक्सी पास का मेन कंसर्न है क्लाइंट विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मेन सर्वर, और बहुत कंपनीज में प्रॉक्सी पास बहुत चलता है। मैं एक कंपनी में BSc में, मैंने BSc का एक रिक्वायरमेंट था, उनका एक मेल सर्वर चल रहा था, लोटस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका एक मेल सर्वर, उनका मेल सर्वर का नाम था mail.bsc.com। लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई mail.bsc.com, गैस पहले इसका फोटो ले लो, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। इसका फोटो ले लो, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे उनका प्राइवेट नेटवर्क था, उनका ऐसा रिक्वायरमेंट था, उनका एक ऐसा नेटवर्क था पब्लिक, और उसमें बीच में उन लोग का एक प्राइवेट नेटवर्क था।
उन्होंने हमको बुलाया, मुझे बुलाया था उन्होंने बोला भाई हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें एक सर्वर है, उस सर्वर का नाम एक मेल सर्वर है, उसका सर्वर का नाम है मेल सर्वर है, और उस सर्वर का नाम है mail.bsc.com। मेल डॉट, ये मैंने किया था, अगर आप कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ईमेल सर्वर ऐसा प्रॉक्सी मैंने ही कॉन्फ़िगर किया है। यस सर, मैं सो mail.bsc.com ऐसा है। सो दिस इज योर, एक मिनट गाइस, 1 मिनट होगा। सो mail.bsc.com ऐसा सर्वर था, लेकिन उनका ना ये बहुत सिक्योर रखने का था, सिक्योर, ये प्राइवेट नेटवर्क था, समझो DMZ में था। DMZ बोले तो अलग से आइसोलेटेड, डीमिलिटराइज हो। हाँ, जल्दी नहीं उसके अंदर जा सकते, उसके लिए वापस फायरवॉल लगेगा, बोलते हैं ना, एक ऐसा अंदर एक और एक जगह पे। तो वो प्राइवेट DMZ जोन में था, mail.bsc.com चलेगा, mail.bsc.com। तो इधर उनका पेज था, मेल सर्वर का कुछ तो पेज था। तो बोले थे भाई ये सर्वर को, इस सर्वर का IP था 192.168.0.10, रियल में ऐसी IP था, प्राइवेट IP था, और इसको पब्लिक IP दिया ही नहीं, क्योंकि बाहर से अटैक नहीं करना चाहिए था, कोई भी ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए बाहर से इस सर्वर। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर कोई बाहर से क्लाइंट, बहुत सारे हमारे कस्टमर है जो आउट ऑफ इंडिया, जापान से आएंगे, तो वो बंदे को जो वो रिक्वेस्ट करेगा तो ये उसका पेज आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना ही बोल के छोड़ दिया। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, तो उन्होंने बोला क्लाइंट का बंदा जो है ब्राउजर में वो ब्राउजर में लिखेगा http:// वो लिखेगा BSC, ऐसा लिखेगा bsc.com/mail हाँ, bsc.com/mail लिखेगा तो ये वाला पेज में आना चाहिए। और कोई ऐसा लिखेगा /bsc.com/web तो बोलता है और एक इधर सर्वर है, और एक सर्वर बना देता, इधर और एक सर्वर है, उसमें से वेब पेज आना चाहिए, दूसरा पेज आना चाहिए, या और एक सर्वर है, वो भी प्राइवेट नेटवर्क में। चलो बताओ इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, मुझे बताओ अभी क्या करना पड़ेगा। सर इसके लिए हमें एक दूसरा सर्वर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पब्लिक web.bsc.com। दो पेज, ये किया तो ये पेज आना चाहिए, क्या पे, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा आपको इम्प्लीमेंट करने बोल रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से कोई बताओ एक बंदा। सर एक पब्लिक के लिए सर्वर बनाना पड़ेगा, इस पे पब्लिक IP रहेगा, और उस पे अपाचे के कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉक्सी पास का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दो सेपरेट एंट्री आएगी, एक प्रॉक्सी पास में bsc.com/mail रहेगा जो ये वाले सर्वर को पॉइंट करेगा, और सेकंड जो रहेगा bsc.com/web के लिए रहेगा जो सेकंड उसको पॉइंट करेगा सर्वर को। और इसमें सर्वर एलाइज करना पड़ेगा, यूज दो के लिए करना है, सेम वेब पेज के लिए, उसके बाद प्रॉक्सी करेंगे रिवर्स पास। सर इसमें रीडायरेक्ट करेंगे, फिर प्रॉक्सी रिवर्स कर, रीडायरेक्ट भी करना पड़ेगा, प्रॉक्सी भी करना पड़ेगा साथ में, और इसके लिए हमें एक पब्लिक सर्वर अलग से बनाना पड़ेगा जो कि इस प्राइवेट नेटवर्क के बाहर होगा, जो कि पब्लिक उसको एक्सेस कर पाए जापान से, चाइना से, जहां से भी। कोई मुझे स्टार्टिंग से नहीं, मजा नहीं आ रहा, आप लोग का आंसर उतना सही नहीं है, थोड़ा सही है थोड़ा नहीं भी है। कोई स्टार्टिंग से क्या क्या करना है, मतलब कुछ भी सेटअप नहीं है, स्टार्टिंग से क्या करना है? पहले तो डोमेन नेम लेना पड़ेगा, पहले DNS एंट्री। हाँ, डोमेन नेम लेके फिर क्या करना पड़ेगा? फिर सर एक कंटेनर बनाएंगे। नहीं वो ठीक है, कंटेनर तक मत जाओ, मेन बताओ, ओवरव्यू। मेन फिर DNS में एंट्री करना पड़ेगा दोनों का। किसका एंट्री करना पड़ेगा? ये bsc.com का जो भी IP रहेगा, पब्लिक IP का मैपिंग करना पड़ेगा डोमेन नेम से।
ठीक है, मैं बताता हूँ, म्यूट में जाओ। सबसे पहले आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा इधर पब्लिक, ये पब्लिक रहेगा, ये सर्वर बनाना पड़ेगा। इसका आईपी देना पड़ेगा लाइव आईपी। समझो इसका लाइव आईपी है 123.12.10.20, समझो आईपी है, और इस पे है 80 पोर्ट ओपन, 80 पोर्ट में है। ठीक है गाइज, ये पूरा मैं आपको एक लाइव सिनारियो सेटअप बता रहा हूँ, पूरा लाइव कैसे कंपनीज में सेटअप होता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। या अच्छे सुनो, बाद में एज ए स्टेप लिख लो। हाँ, एज ए स्टेप लिख लो, एक बाद में लिख लो, पहले समझ लो। ऐसा एक लाइव आईपी देना पड़ेगा सर्वर, इसके अंदर मुझे अपेची चलाना पड़ेगा, और इसके अंदर मुझे VSC का .com का वेबसाइट होस्ट करना पड़ेगा, VH, और इस वेबसाइट में इसके अंदर मुझे VSC.com का वेबसाइट होस्ट करना पड़ेगा, अपेची कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले मुझे VSC.com का डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं DNS में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, आई विल गो टू DNS हम सीखेंगे। ये DNS में जाके समझो DNS GoDaddy है, जो भी है GoDaddy है, जो भी है, इसमें हम लोग ने बिग रॉक GoDaddy, इसमें हमने DNS डोमेन रजिस्टर, क्या रजिस्टर करेंगे गाइस बोलो, क्या रहेगा इधर? BSC.com BSC.com रहेगा क्या mail.bsc रहेगा? BSC.com mail.bsc का एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा फिर। नहीं, इधर नहीं करेंगे हम, इधर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक DNS है। ये क्या है गाइस? पब्लिक DNS। तो BSC.com इंटरनेट ए एड्रेस, फुल फॉर्म क्या है? इन और ए का। आगे आईपी क्या लिखूं बोलो? पब्लिक आईपी 123. पब्लिक आईपी जो दिया है 123 का। ये पब्लिक आईपी कहाँ से मिला? ISP से मिला, जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड है, फिजिकल सर्वर है या VM है, जो भी 10.20, और 80 जो है ये पोर्ट है, 80 पोर्ट है। पोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, DNS में पोर्ट नहीं होता। हो गया? अब बताओ, बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट से, कहाँ पे पहुंचेगा ये? पहले किधर आएगा ये? DNS के पास जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, जब BSC.com लिखोगे तो मेल DNS में नहीं देखता है, ये देखता नहीं, इसको साइड में रखता है। यहाँ से यहाँ तक कि DNS चेक होता है, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना DNS चेक होता है, ये चेक नहीं होता है DNS में। ये BSC.com के लिए इधर आएगा, वापस वेब भी देखने के लिए इधर आएगा। तो दोनों के लिए आईपी क्या मिलेगा गाइस? व्हाट आईपी इट विल गेट? 10.20 पब्लिक आईपी। हाँ, पब्लिक आईपी मिलेगा भाई 123. अब दोनों को आईपी मिल गया 123.12.10.20, ये आईपी मिल गया। अब दोनों को ये ऑस्ट्रेलिया से कहीं भी है, ये इंडिया में, तो कहाँ पहुंचेगा दोनों? BSC के अंदर। दोनों का रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगा? BSC का पब्लिक सर्वर पे, पब्लिक सर्वर पे जाएगा। हाँ, इसको कहते हैं पब्लिक सर्वर। पब्लिक सर्वर का मतलब होता है जिस पे इंटरनेट एक्सेस है। चलो, अभी आपका लैंड होगा इधर रिक्वेस्ट, इट इज लैंडिंग टू हियर। तो हम लोग यहाँ पे, ये दोनों का रिक्वेस्ट यहाँ पे लैंड हो जाएगा, यहाँ पे 80 पोर्ट। क्योंकि 80 पोर्ट में क्यों लैंड होगा? क्योंकि HTTP लिखा है। क्या लिखा है? HTTP। हाँ, आ गया। अब यहाँ पहुंच गया। अब बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आगे इधर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीडायरेक्ट टू मेल। ETC होस्ट में ऐड करना पड़ेगा वो। रीडायरेक्ट करना पड़ेगा क्या प्रॉक्सी पास करना पड़ेगा? प्रॉक्सी पास। रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। दोनों करना है। प्रॉक्सी पास करना पड़ेगा और प्रॉक्सी पास रिवर्स भी करना पड़ेगा। नींद आ रहा है, चाय पी लो थोड़ा। ETC होस्ट में प्रॉक्सी पास करना पड़ेगा। चाय पी लो। और जो लाइट वाइट बंद है घर में, तो एक स्टडी लैंप आता है 50 रुपया 100 रुपये का मिलता है अमेजन में। स्टडी लैंप ले लो एक। करना पड़ेगा घर वाले को पहले मेरा सुनो यार,
स्टडी लैंप ले लो, घर वाले को डिस्टर्ब मत करो, स्टडी लैंप लेके उधर लगा दो, बाद में टाइपिंग वाइपिंग कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। स्टडी लैंप ले लो अभी कल, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपैची के अंदर यहाँ पे एक ऐसा, मतलब ये में अपैची है समझो, कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, अपैची का कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी पास। रीडायरेक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा गाइस। रीडायरेक्ट का मतलब आपको समझा नहीं। रीडायरेक्ट मतलब वापस रिक्वेस्ट इधर से इधर जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट को यहाँ पे आना पड़ेगा, और क्लाइंट तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है क्योंकि क्लाइंट ये क्या है गाइस, प्राइवेट आईपी क्या है, तो प्राइवेट रखना। हाँ, तो क्लाइंट वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, तो रीडायरेक्ट आएगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, लिसन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी पास, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोलो प्रॉक्सी पास, और आगे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश मेल, हाँ मेल लिखना पड़ेगा, http://mail.bsc.com, ये वाला सर्वर, और इधर लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी पास रिवर्स। कौन है यार, कौन है भाई, चलो जाके सो जाओ ना तुम यार, लीव करके मीटिंग, क्या कर रहा है रात को, सो जा, इतना टाइम क्यों जागा है तुम। यहाँ पे देखो mail.bsc.com ऐसा लिख, स्लैश मेल, मतलब ये ट्रेलिंग लाइन मैच होगा। हाँ, अभी क्या करना पड़ेगा, और एक एंट्री करना पड़ेगा, प्रॉक्सी पास स्लैश वेब http://web.bsc.com, फिर और एक लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी पास रिवर्स स्लैश वेब वापस http:// मेल नहीं आएगा ना, डायरेक्ट आएगा ना web.bsc.com, इधर गलत लिख दिया, इधर वेब आएगा, वेब, यस सर, इधर वेब आएगा, ये गलत हो गया, वेब इधर लिखना पड़ेगा, वेब web.bsc.com, ऐसे आएगा, क्योंकि ये सर्वर का नाम web.bsc है और mail.bsc.com का नाम mail.bsc। बस यही एंट्री आएगा गाइस आपका अपैची के अंदर, पब्लिक सर्वर के अंदर, ये आपका पब्लिक सर्वर है यही। लेकिन इसमें से और एक काम करना है, बोलो क्या काम करना पड़ेगा, और एक पेंडिंग है काम, पब्लिक सर्वर की ईटीसी होस्ट में मैप करना पड़ेगा। नहीं, बराबर से बोलो गाइस, और एक काम करना है इस पब्लिक सर्वर के आईपी को प्राइवेट सर्वर में ईटीसी होस्ट में वो मैप करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे हमने पब्लिक सर्वर को क्या दे दिया, हमने नाम दे दिया, आईपी नहीं दिया। क्या नहीं दिया, नाम दे दिया। जब भी नाम दोगे तो डीएनएस पिक्चर में आएगा। यस, जब भी नाम दोगे तो अगर आपने यहाँ पे इसके बदले ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे आप निकाल के 192 भी कर सकते थे, ऐसे भी चलेगा गाइस, 192.168.0.10 और ऐसे भी लिखा तो चलेगा। लेकिन क्या है, नाम देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसका डीएनएस रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसका डीएनएस इधर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस सर्वर के अंदर, प्रोडक्शन में भी ये करते हैं, ईटीसी होस्ट में एंट्री करते हैं, इस सर्वर के अंदर हम लोग ईटीसी होस्ट में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, इस सर्वर के अंदर ईटीसी होस्ट में एंट्री करेंगे। ये सर्वर, यही सर्वर में हम लोग ये सर्वर के अंदर ईटीसी होस्ट में एंट्री करेंगे, /etc होस्ट पब्लिक सर्वर में। क्या एंट्री करेंगे, बोलो, एंट्री करेंगे mail.bsc.com, मतलब कौन सा आईपी पे जाओ, 192.168.0.10 mail.bsc.com और 192.168.0.20 मतलब web.bsc.com, ऐसे एंट्री करें। बस यही पूरा लाइव सीनारियो, पूरा लाइव बता दिया मैंने आपको। अभी
यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट आएगा, क्लाइंट का रिक्वेस्ट पहले लाइव के लिए यहाँ से आईपी लेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, और बाद में जब यहाँ तक पहुंचेगा ये वेब सर्वर यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, ये वेब सर्वर क्या करेगा, ये एंट्री देख के यहाँ ETCO से एंट्री लेगा और यहाँ पहुंचेगा, ETCO से एंट्री लेगा और यहाँ पहुंचेगा, ऐसे होगा। दिस इज यूर लाइव में ऐसी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग ऐसे यूज करते हैं। और इससे क्या होगा, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, क्लाइंट का लाइन यहाँ तक होगा, बाद में क्लाइंट को पेज आ जाएगा, लेकिन पेज प्राइवेट से आएगा। और ये जो पब्लिक सर्वर है ये प्राइवेट सर्वर से कनेक्टेड रहता है, ये इसको पिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 IP होता है, इसमें पब्लिक IP है, वैन IP होता है गाइस, इस पे क्या होता है वैन IP, और इस पे एक लैन IP भी होता है। तो कितना नेटवर्क कार्ड लगाना पड़ेगा इसमें, बोलो? 2 नेटवर्क कार्ड। तो मेरे पास अगर समझो 2 नेटवर्क कार्ड नहीं है, एक ही नेटवर्क कार्ड है, तो क्या मैं वैन IP और लैन IP 2 IP कर सकता हूँ इसमें पब्लिक में? हाँ सो कर सकते हैं। मेरे पास अगर 2 IP नहीं है, मैं वैन IP लैन IP कर सकता हूँ 2 IP में एक सर्वर पे? यस कर सकते हैं, राउंड रॉबिन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? IPLS है राउंड रॉबिन। IPL राउंड रॉबिन कहाँ से है, तुम रॉबिन हुड है क्या? IP अलियासिंग क्या बोल रहा है? IP अलियासिंग करेंगे हम, क्या करेंगे इस ये सर्वर पे हम 2 IP रखेंगे, एक पब्लिक IP और एक नेटवर्क IP। ये रहेगा 192.168.0. क्या IP देंगे हम? 95 कुछ भी अलग IP, ये दोनों सेम रहेगा। और यहाँ पे स्विच रहेगा, स्विच यहाँ पे ये एक स्विच कनेक्टेड रहेगा, ये आपका रहेगा स्विच, तो आपका ये स्विच से कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट, गाइस आपको ड्राइव वगैरह मिला क्या? ड्राइव? नो सर। नहीं वो नोट्स वगैरह भेजा था ना? यस सर मिला। ड्राइव भेजने बोला था, वो शायद भेजने अभी भेजेगा, कल तक आ जाएगा। चलो ये रिक्वेस्ट यहाँ तक आएगा, ये स्विच से कनेक्टेड है, और ये यहाँ तक आ जाएगा, और ये जो है राउटर से कनेक्टेड है, इधर आपका ये आपका राउटर से कनेक्टेड है। दिस इज यहाँ पे आपका राउटर होगा, ये आपका होगा राउटर। बाहर से रिक्वेस्ट यहाँ लैंड होगा, ये राउटर होगा। ओके गाइस, अभी हम लोग 10 मिनट ही है आज यहाँ पे, फिर कल हम लोग 10:30 को शार्प मिलेंगे। मैं और एक पोर्ट के बारे में बताता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। किसी कुछ क्वेरी है इसमें पूछो, या किसी को कुछ समझा नहीं तो पूछो। सर ये प्राइवेट में जो web.bsc.com जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी DNS GoDaddy या कोई भी DNS से वो नाम लिया हुआ रहता है, या खुद का बनाया हुआ रहता है प्राइवेट में? ये खुद बनाया हुआ है, ये कहीं से ये डोमेन रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये लोकली चलता है ना। डोमेन रजिस्ट्रेशन तभी करते हैं लाइव है, सिर्फ इसका डोमेन, इसका bsc.com का डोमेन रजिस्टर किया रहता है, इसका रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। गाइस किसी को कुछ इसमें, अच्छा एक बात बताओ, अगर एक क्लाइंट बाहर से रिक्वेस्ट करेगा ऐसे, तो इसका URL चेंज होगा कि यही रहेगा? चेंज नहीं होगा, रहेगा। मेल होगा क्या? मेल सेम रहेगा, सेम रहेगा। सेम URL से। इसमें कुछ क्वेरी है? नहीं सर, वो सेम रहेगा। सबको ये पॉइंट समझा? ये यहाँ पे /mail क्यों देखते हैं ऐसा? यस सर। का मतलब है अगर आगे कोई मेल लिखा तो किधर मैच होगा? मेल में मैच होगा। और अगर किसी ने सिर्फ ऐसा लिखा, तो एक एग्जांपल के लिए ओनली bsc.com लिखा, तो क्या मैच होगा? डिफॉल्ट मैच करेगा, डिफॉल्ट पेज आएगा bsc.com का, bsc.com डिफॉल्ट पेज आएगा।
अगर ओनली bsc.com लिखा तो क्या होगा? bsc.com का डिफॉल्ट पेज आएगा इधर नहीं आएगा। इधर नहीं आएगा, लेकिन अपने को उसके लिए भी प्रॉक्सी पास करना है किधर, और डिफॉल्ट किया तो अपने को इधर क्या एंट्री करना पड़ेगा? प्रॉक्सी पास करना है तो उसके लिए भी स्लैश करेंगे बस। हाँ, आपको प्रॉक्सी पास लिखना पड़ेगा और ओनली स्लैश लिखना पड़ेगा। हाँ, स्लैश मतलब डिफॉल्ट वेबसाइट। डिफॉल्ट वेबसाइट लेगा। ओके, मैं आपको पोर्ट के बारे में बताता हूँ एक। गाइस 1 मिनट होल्ड, होल्ड। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फोटो ले लो। फ्यूचर में टॉमकैट, फ्यूचर में एक सर्वर होता है ऐसा जिसमें टॉमकैट वगैरह रन होता है, टॉमकैट रन। तो टॉमकैट रन हो या कुछ हो, समझो अपैची रन हो रहा है, लेकिन वो दूसरे पोर्ट पे रन होता है 8080। तो बाहर से किसी को यूआरएल करना है, बाहर से किसी को यूआरएल करना है तो ऐसा लिखेगा http://sadix.com। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 8080 में आने तो क्या लिखना पड़ेगा, :8080 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा गाइस? :8080। लेकिन समझो ये मेरा app.sadix.com सर्वर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 8080 तो मेरे को सब पूरे वर्ल्ड में सबको जाके बोलना पड़ेगा, वर्ल्ड में हजारों क्लाइंट को जाके बोलना पड़ेगा तू 8080 लिख, 8080 लिख, तू 8080 लिख। लेकिन ऐसा फीजेबल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हम नहीं बोल सकते भाई तू 8080 लिख। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट को बोलेंगे तुम यूज करो sadix.com, लेकिन 8080 मत लिखो, तुम 80 लिखो, http लिखो, चलेगा। तुम http लिखो, चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कैसे 80 पहुंचाएंगे, हम यहाँ पे एक सर्वर बनाएंगे
sadix.com का लाइव सर्वर बनाएंगे। हो गया गाइस, अभी निकलेंगे, ये लास्ट है, फिर मैं कल प्रॉपरली आपको समझाऊंगा। आज थोड़ा मेरे को भी जाना है, मैं बाहर हूँ। sadix.com, तो यहाँ पे http://sadix.com, ठीक है। ऐसा इधर मेरे को एक वर्चुअल होस्ट कंटेनर बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है कैसे बनाना, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉक्सी पास लिखूंगा। समझो इसका ऐप है, तो मैं लिखूंगा प्रॉक्सी पास। गाइस 1 मिनट, मैं लिखूंगा प्रॉक्सी पास। हेलो, सो प्रॉक्सी पास लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रॉक्सी पास, मैं लिखूंगा स्लैश, और आगे क्या लिखूंगा मालूम है? बोलो गाइस, क्या लिखूंगा? बोलो, ऐप डॉट, बोलिए, sadix.com डॉट, 80 आगे कोलन 80 हाँ, ऐसा हम लिख सकते हैं ऐप प्रॉक्सी पास। प्रॉक्सी पास का और एक फायदा ये है, बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, नॉर्मल 80 के लिए आएगा, तो प्रॉक्सी पास उसको 8080 में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब दूसरे पोर्ट में। तो यहाँ पे 80 पोर्ट चलेगा ही नहीं, मतलब एंड यूजर को लगेगा कहाँ से आ रहा है, कौन से पोर्ट से आ रहा है, 80 पोर्ट्स से। वो कर सकते, समझ में आ रहा है? एक मिनट कह दो। ठीक है गाइस, तो ऐसा भी हम लोग प्रॉक्सी पास में मेंशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं फिर कल कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा लोड बैलेंसर बताऊंगा। कल हम लोग अपैची विथ पीएचपी देखेंगे, अपैची विथ पीएचपी, फिर अपैची एसएसएल, फिर अपैची परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, फिर अपैची एसएसएल हैंडशेक, टीएलएस क्या होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह आएगा उसमें, फिर अपैची परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, फिर मॉड रीराइट करके एक है, मॉड रीराइट, फिर देखते हैं टॉमकैट वगैरह क्या है, इसका फोटो ले लो। वी विल एंड द मीटिंग नाउ। एक डायग्राम जरूरी था ऐसे सिनेरियोस अंडरस्टैंड करना, सो फोटो किसका लेना है इसका ले लीजिए। चलिए, जो भी क्वेरी है कल करते हैं गाइस, मैं थोड़ा निकलते हैं। You can ask me tomorrow. Tomorrow we'll meet by 10:15 to 10:30 PM. आपको आएगा कल, ठीक है, मैसेज आएगा। कभी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो वो लिख के आएगा, मीटिंग इज ऑन होल्ड, मीटिंग इज ऑलरेडी रनिंग, तो अब थोड़ा सा वेट कर लो, चालू हो जाएगा मीटिंग, पैनिक मत हो जाओ। चलिए बाय बाय, मीटिंग एंड करता हूँ। क्लाउड का रेज्यूमे शेयर कर दिया है ग्रुप में ऑलरेडी, तुम लोग देखते नहीं है। ओपन नहीं आ रहा तो जान दो, क्लाउड का रेज्यूमे मत बनाओ आप, सब ओपन होता है, ओपन करने वाला चाहिए। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं यार। कल मिलते हैं। मीटिंग एंड कर दो।